दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 23 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। किसी भी पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। आज से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का 2021 का टेस्ट प्रारंभ हो रहा है। आप चाहें तो उसमें भी एनरोल हो सकते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से भारत का रेस्क्यू मिशन अभियान चलाया गया है, लोगों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित। नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन देवी शक्ति। तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगानिस्तान के सहयोगी जो नागरिक थे उनको हिफाजत के साथ वहां से लाने के भारत के जटिल मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। हाल ही में तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद से सरकार अब तक अफगानिस्तान से 800 लोगों को निकाल चुकी है। अभी संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। भारत ने 16 अगस्त को काबुल से 40 भारतीयों को विमान से दिल्ली लाकर लोगों को सुरक्षित लाने के जटिल मिशन की शुरुआत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम देवी शक्ति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था। काबुल पर तालिबान के कब्जे के 2 दिन के भीतर भारत ने 200 लोगों को निकाला। इसमें भारतीय दूत और अफगान राजधानी में अपने दूतावास के अन्य कर्मचारी शामिल थे। हालांकि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, जारी है। नियो बोल्ट, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन। ये आप देख रहे हैं, पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन है। नियो बोल्ट नाम है इसका। पूछ सकता है डायरेक्ट नियो बोल्ट क्या है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास ने नियो बोल्ट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है। इसकी अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह प्रति चार्ज 25 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित है। मोटर से चलने वाला अटैचमेंट है जो व्हील चेयर को सुरक्षित सड़क पर चलने लायक वाहन में बदल देता है। फेसबुक ने किया भारत के 200 शहरों में लघु व्यवसाय ऋण पहल का शुभारंभ। प्रश्न इस तरीके से आएगा कि लघु व्यवसाय ऋण पहल का शुभारंभ हाल ही में 200 भारत के 200 शहरों में किस संस्था ने किया? तो फेसबुक ने किया है। फेसबुक इंडिया द्वारा यह लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू करने के पीछे का उद्देश्य छोटे व्यवसायों के लिए व्यावसायिक ऋणों को अधिक सुलभ बनाना और भारत के एमएसएमई क्षेत्र के भीतर क्रेडिट अंतर को भी कम करना है। भारत ऐसा पहला देश बन गया है जहां फेसबुक ने यह कार्यक्रम शुरू किया है, यह भी एक फैक्ट है। इस टेक दिग्गज द्वारा यह कार्यक्रम छोटे व्यवसायों को त्वरित ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से बिना जमानत के ऋण के लिए आवेदन करने में सक्षम करेगा। कई ऐसे छोटे व्यवसाय जिन्हें कम टिकट आकार के ऋण प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो लाभान्वित होंगे। आंध्र प्रदेश के 3 शहरों को मिला वाटर प्लस टैग। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण मूल्यांकन के तहत वाटर प्लस टैग दिया जाता है। हमने आपको बताया था वाटर प्लस किसे मिलता है। जो तीनों जो ओडीएफ जो ओडीएफ प्लस प्लस में भी महारत हासिल कर लेते हैं, मतलब उसके भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, उनको मिलता है। तो ओडीएफ क्या होता है, ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है, ये हमने आपको बताया था। तो वाटर प्लस टैग दिया जाता है। इसके तहत आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर निगम, विजयवाड़ा नगर निगम और ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम को यह सम्मान मिला है। इससे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत इंदौर पहला शहर था जिसे 11 अगस्त 2021 को वाटर प्लस टैग दिया गया था। एक बार फिर बता देते हैं, आप लोगों को याद रखिएगा। ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस क्या होता है। तो ओडीएफ में ये देखा जाता है कि यहाँ पर इस शहर में बाहर में खुले में शौच तो नहीं होती है, ठीक है। अगर होती है, अगर नहीं होती है तो उसको ओडीएफ का दर्जा दे दिया जाता है। फिर ओडीएफ प्लस दूसरी श्रेणी आती है। ओडीएफ प्लस में क्या देखा जाता है कि लोगों ने जो यूरिनल बनाया हुआ है घर में अपने, उसका प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर ओडीएफ प्लस दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी है ओडीएफ प्लस प्लस। इसमें यह देखा जाता है कि जो शहर से निकलने वाला मल है उसके निपटान की व्यवस्था शहर में है कि नहीं है। तो तीनों ही कैटेगरी में जो अच्छी स्थिति में होते हैं, जो तीनों कैटेगरी को पूर्ण कर पाते हैं इनके मानकों को, उन्हें ही वाटर प्लस टैग दिया जाता है।
याद रखिएगा, पहला इंदौर दिया गया था अभी, तिरुपति नगर निगम, विजयवाड़ा नगर निगम और ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम, तीनों शहरों को जो आंध्र प्रदेश के हैं दिया गया है। ओके, चलिए परीक्षा खबरी एक्सप्रेस में देख लेते हैं। निम्न में से किस देश ने 3 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? तो इजराइल ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम निम्न में से किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? कल्याण सिंह जी के। केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का घोषणा किया है? 6 लाख करोड़ रुपए के। NMP बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। कल हमने इसके बारे में विस्तार में चर्चा की थी। तो 6 लाख करोड़ रुपए की है। भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस। आपको पता है AK-47 ये रसिया में बनी हुई जो प्रचलित आप लोगों के हमेशा चर्चा का विषय रही है। AK-47, AK-56 ये सब रसिया की राइफल्स हैं। भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक हासिल किया है? अमित खत्री, याद नाम रखिएगा, रजत पदक। चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में निम्न में से किसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, ठीक है, अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में किसके विचार शामिल करने और पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? तो राष्ट्रपति जो वर्तमान में शी जिनपिंग के हैं, इनके विचारों को शामिल किया है और पढ़ाने के लिए पढ़ना जो है अनिवार्य कर दिया है। ठीक है। वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वेकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान हासिल किया है? तो चीन ने। भारत दूसरे स्थान पे है, अमेरिका तीसरे स्थान पे है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।